तुम कौन हो, किसके अंश हो? क्योंकि ईश्वर दो हैं। आत्मा क्या है, किसकी अंश है? मन क्या है? आत्मा के बंधन क्या क्या हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। एक ईश्वर वो है जो इस सृष्टि को चलाता है, जो हमें पैदा करता है, हमें जन्म देता है, अर्थात शरीर को पैदा करता है और हमें मृत्यु देता है, हमारे सारे कर्मों का फल हमें देता है और सारा हिसाब किताब रखता है, जो हमारा प्रारब्ध बनाता है और अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग या नरक देता है। और जो उसकी भक्ति करते हैं और जो उसी में लीन रहते हैं तो वो उन्हें मुक्ति भी देता है, लेकिन वो मुक्ति एक निश्चित समय के लिए होती है। दूसरा जो परमात्मा है, जो अनादि है, अनंत है। आदि का अर्थ होता है आरंभ, अनादि का अर्थ होता है जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ, जो हमेशा से है, और अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वहाँ पर ना कोई कर्म है, न धर्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, ना कोई कर्मों का बंधन है। ये आत्मा उसी की अंश है, उसी परमात्मा की अंश है। जो इस सृष्टि को चलाता है वो ब्रह्म यानी कि काल भगवान है। काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक टांग के ऊपर और 64 चौकड़ी युग दूसरी टांग के ऊपर परमात्मा की भक्ति की थी, और इस सृष्टि को बनाने के लिए परमात्मा से रूहें अर्थात आत्माएं मांगी थी। और इसीलिए परमात्मा के अंदर से एक मौज निकली। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे ही परमात्मा के अंदर से एक लहर उठी और उसी लहर से पूरी सृष्टि का निर्माण होता चला गया और उसी लहर से आत्माएं इस सृष्टि में उतरी। लेकिन इस सृष्टि में आते समय कई आत्माओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हम आपसे जुदा नहीं होना चाहती, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस सृष्टि के खेल में भाग लो, और जब तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मेरे पास आना चाहोगी, तब मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा। लेकिन उसी वक्त काल भगवान ने एक शर्त रखी, एक वरदान परमात्मा से मांगा कि आप जब भी आत्माओं को लेने के लिए इस सृष्टि में आओगे तो आपको एक तो इसी सृष्टि के नियम के हिसाब से मनुष्य रूप लेकर आना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर आकर कोई भी चमत्कार नहीं कर सकते, कोई भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप जब भी आत्माओं को ले जाना चाहें तो उन्हें सिर्फ प्यार से समझा बुझा कर ले जा सकते हैं। अगर आप शक्ति रूप में आएंगे और अपने असली रूप में अगर आएंगे तब तो मेरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, मेरा राज ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्म यानी काल भगवान, ये वो ब्रह्मा नहीं है जो शरीरों का निर्माण करता है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो काल भगवान के सेवक हैं। वैसे ही काल भगवान ने अपने अंश से और भी सेवकों को पैदा किया, जिन्हें सारे हिंदू लोग देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। काल भगवान ना तो आत्माओं को बना सकता है, न पैदा कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए काल भगवान को आत्माओं की ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा पूर्ण चेतन है, संजीव है। लेकिन बाकी सारे संसार में सब कुछ जड़ है, नष्ट होने वाला है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से जड़ है, नाशवान है, और आत्मा पूर्ण चेतन है, उस परमात्मा की अंश है जो अनादि है, अनंत है। आत्माओं के बिना इस सृष्टि का निर्माण और संचालन असंभव है। इसीलिए काल भगवान नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि से, मेरे राज्य से कोई भी आत्मा बाहर जाए। इसलिए उसने आत्माओं के ऊपर बहुत से बंधन लगाए हुए हैं, आत्माओं को बहुत से बंधनों में बांधा हुआ है। अब काल भगवान ने आत्माओं को रोकने के लिए, ताकि आत्माएं इस सृष्टि से काल भगवान के राज्य से बाहर न जा सकें, क्या क्या बंधन लगाए हुए हैं, आइए जानते हैं। हर एक आत्मा के ऊपर सबसे बड़ा बंधन है मन का। मन तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है और आत्मा को इस सृष्टि में उलझा कर रखता है। मन ब्रह्म यानी कि काल भगवान का अंश है, ना तो ये पूर्ण रूप से जड़ है और ना ही पूर्ण रूप से चेतन है। मन के बाद आत्मा के बंधन हैं माया, उसके बाद बुद्धि, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 3 शरीर दिए हैं कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर।
स्थूल शरीर ये है जो बाहर हम देख सकते हैं और जिससे हम इस सृष्टि में चलते फिरते और सारे काम करते हैं। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके बाद अंदर सूक्ष्म शरीर चलता है और सूक्ष्म शरीर से सारे कार्य और काम होते हैं। उसके बाद आता है कारण शरीर, लेकिन वहाँ तक लगभग सभी आत्माएं पहुँच ही नहीं पाती हैं। सूक्ष्म शरीर तक ही आत्माएं जाती हैं और यहाँ पर ही उनके कर्मों का हिसाब किताब करके उन्हें दोबारा सृष्टि में भेज दिया जाता है। इस सारे बंधन इस एक ही आत्मा को रोकने के लिए काल भगवान ने बनाए हुए हैं, ताकि आत्माएं इस काल भगवान की सृष्टि से, इसके राज्य से बाहर न जा सकें। हाँ, काल भगवान भी आत्माओं को जन्म मरण से, मृत्यु और जन्म से मुक्ति देता है, लेकिन उसकी मुक्ति एक निश्चित समय के लिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा काल भगवान की मुक्ति होती है कल्प पर्यंत। कल्प का अर्थ होता है 1000 चौकड़ी युग। मतलब जब एक एक करके 4 युग बीतते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये चार युग एक बार बीतते हैं तो उसको एक चौकड़ी युग कहते हैं। जब 1000 बार चौकड़ी युग बीतते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। तो काल भगवान की मुक्ति होती है एक कल्प पर्यंत। मतलब करोड़ों वर्षों के बाद फिर से सृष्टि में आना पड़ा तो फ़ायदा क्या है? फिर से कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे और दोबारा से इसी सृष्टि में स्वर्ग और नरक भोगते फिरेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताइए। और अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है, इससे आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।